अब आ गई है कॉक ब्रांड की संपूर्ण रक्षा सूत्र किट। जो थोक विक्रेता उनसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बीती रात एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें मंदिर के 35 वर्षीय सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना रात 9 से 9:30 के बीच हुई। जानकारी के अनुसार दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु चुन्नी और प्रसाद न मिलने पर भड़क गए और सेवादार से विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने लाठियों और घूंसों से हमला कर दिया, जिससे योगेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पकड़ ले गए और पकड़ के बाहर ले गए। 10-15 लोग थे, सरिया डंडे लाठी हाथ में थी। पीट के उसको मार दिया सर जी। क्या नाम था ये? उसका योगेश नाम था जी। जी किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ पता नहीं चला लोगों को? ये सर एक बार जो है वो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि प्रसाद दीजिए फल का। तो ऐसा होता है, भक्त चढ़ाते हैं वही बांट देते हैं हम लोग तुरंत, और जैसे फल आते हैं वैसे भक्तों को देते रहते हैं। तो फल उसने कहा कि फल दीजिए, तो जो अंदर हमारा सेवादार था उसने कहा अभी नहीं है, 2 मिनट रुके आपको देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलोगे तब मैं बताऊंगा। उसके बाद सर वो धर्मशाला में अकेला था, बाकी हम लोग यही सामने धर्मशाला में थे। 10-15 लोग आए और गेट खोल के उसको पकड़ ले गए। बाहर पकड़ के उसको लाठी डंडों से पीट के मार डाला। अच्छा, प्रसाद जो मांग रहे थे वो कहाँ, भवन के अंदर मांग रहे थे कहीं और मांग रहे थे? जी भवन में। अच्छा, भवन के अंदर उन्होंने उसी सेवादार से प्रसाद मांगा? जी। अच्छा, ये कब की घटना है? कल ही की है या फिर कुछ लोग बता रहे हैं कुछ दिन पहले भी कुछ इंसिडेंट हुआ? हाँ, कल भी आए थे वो। जी। तो प्रसाद को लेकर कब विवाद हुआ? कल सर चुन्नी भी मांगा था, चुन्नी भी उनको दी थी हम लोगों ने। हाँ, तो उन्होंने कहा चुन्नी दो। वो अब जब भी आते हैं अपने रोब से आते हैं, ये दो सामान, ये दो, ये वाली चुन्नी चाहिए, ये ऊपर वाली चुन्नी चाहिए। तो हम लोग माता के श्रृंगार के लिए भी कुछ चुन्नियाँ रखते हैं जो श्रृंगार में माता की उड़ाई जा सके। तो इस चक्कर में हुआ सर। तो उसके बाद वो क्या बाहर इंतजार कर रहे थे? अब सर हम ये तो नहीं बता सकते इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही धर्मशाला में ये सारे लोग घुस के मारने लगे बस। जी सर। योगेश जो है वो यहाँ पर सेवा करने के बाद बाहर चले गए होंगे? हम लोग आरती में जितने हमारे जो ग्रुप हमारा है जो यहाँ पे सेवा करते हैं 15-20 साल से, धागा बांधते हैं, अंदर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमारा जो है आरती के टाइम पे रेस्ट होता है 2 घंटे का। तो हम सब लोग बाहर धर्मशाला में अपना बैठे रहते हैं। जी। अच्छा, उसी दौरान ही घटना? जी सर। ये हाँ। योगेश कितने टाइम से यहाँ सेवा कर रहे हैं? सर 15 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरदोई जिला है सर, उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला, थाना अतरौली, तहसील संडीला। तो फैमिली भी यहीं रहती है या फिर? नहीं सर, हमारे लोगों की फैमिली गांव में रहती है। हम लोग यहाँ सेवा करने आते हैं 2 महीने, जैसे 2 या 3 महीने सेवा करने के बाद फिर 10-15 दिन के लिए रेस्ट के लिए घर जाते हैं। फैमिली कोई नहीं रहती, हम सब लोग एक सिंगल रहते हैं और हम लोग कहीं भी बाहर जाते नहीं हैं। सिर्फ हम घर से आते हैं मंदिर और मंदिर से घर जाते हैं अपने बस। जी। मंदिर में कुछ गुंडों ने एक सेवादार को डंडों से, रॉड से पीट कर मार डाला। वो वीडियो दिल दहलाने वाला है, लेकिन ये दिल्ली की बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का पहला उदाहरण नहीं है। आप कुछ ही दिनों में देखिए तो मैदान गढ़ी में कुछ हफ्ते पहले एक ट्रिपल मर्डर है। कुछ दिन बाद निजामुद्दीन की पार्किंग में एक पार्किंग के झगड़े पर चाकू घोंप के किसी को मार दिया जाता है। आईपी एक्सटेंशन में किसी आदमी का बैग छीन के कोई चोर उचक्का भाग रहा था, उसने रोकने की कोशिश की, उसका मर्डर हो जाता है। रोज दिल्ली में ऐसी वारदातें हो रही हैं। जब गुंडे और सेवादार को डंडों से, रॉड से मार रहे थे, ये साफ था कि उनमें दिल्ली पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ने वाली नहीं है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो लॉरेंस बिश्नोई को साहब कहती है, उनको अपना बॉस मानती है। तो आज दिल्ली में सब गैंगस्टर्स को लगता है कि दिल्ली पुलिस तो हमारे कब्जे में, दिल्ली पुलिस हम पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, और दिल्ली के लोग खौफ में जी रहे हैं। मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ, क्या यह है आपकी 4 इंजन की सरकार? दिल्ली की महिलाएं खौफ में हैं, दिल्ली के बुजुर्ग खौफ में हैं, दिल्ली के युवा खौफ में हैं।
क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को दिया है? अब तो सारी सरकारें आपकी हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, होम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के, एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की। ये 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को सुरक्षित करने में नाकाम है। आज मैं रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहती हूं, सिर्फ एक विधायक और नेता विपक्ष होने के नाते नहीं, दिल्ली की एक बेटी होने के नाते, कि आज दिल्ली के लोग खौफ में और दहशत में जी रहे हैं। अगर आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।